आपको कैसा लगेगा जब आपके घर पुलिस आए और बोले कि आपकी पड़ोसी की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है, मगर आपने उन्हें 2 दिन पहले ही अपने बालकोनी में कपड़े सुखाते हुए देखा है और उनके बच्चों को भी खेलते हुए देखा है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हैदराबाद के कुंदन बाग के इलाके में हो जाता है। वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी जिनके 2 बच्चे थे और एक हस्बैंड वाइफ वहाँ रहा करते थे। एक दिन हस्बैंड अचानक से दिखना गायब हो जाता है। उसी के बाद से वो फैमिली बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाती थी। ना उनसे कोई मिलने आता था और अगर उसके घर में कोई मिलने जाता था तो वो औरत कुल्हाड़ी लेके उसके पीछे दौड़ने लग जाती थी। उनके घर के पास ही में कूड़ेदान था, लेकिन फिर भी वो कूड़ेदान में कूड़ा डालने के लिए गाड़ी से जाया करती थी। और उनके बच्चों को भी बहुत बार खून के बोतलों से खेलते हुए देखा गया। ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक चोर चोरी करने के लिए उनके घर के पास आता है। वो उस घर पे बहुत दिन से निगाह गड़ा के बैठा हुआ था कि इस घर में बहुत कम हलचल होती है और चोरी करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। वो एक रात आता है और उस घर की लाइट बंद होने का इंतज़ार करते रहता है। जैसे ही घर की लाइट बंद होती है वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है और सीढ़ी चढ़ने ही लगता है, उसे एक शैडो दिखाई देती है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और छुप जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही निकलता है और उसकी फ़ोन की लाइट बंद हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते करते ऊपर के दरवाजे पे जाता है और गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सामने बेड पे देखता है कि 3 लाश पड़ी हुई थी और वो तीनों लाश वहाँ पे रहने वाली उन बच्चियों की और उनकी माँ की थी, जिससे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि पुलिस अगर उसे पकड़ लेगी तो उसे चोर नहीं एक खूनी के नाम से बुलाया जाएगा, जिससे वो और भी ज़्यादा डर जाता है और खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और ये सारी बात पुलिस को बताता है। फिर पुलिस उस घर में आके जांच करती है तो उन्हें भी वो 3 लाश दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका सारा शक उस चोर पे ही जाता है। फिर उस बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। फिर जब फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आती है तो वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी 6 महीने पुरानी थी, जिससे वो पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनके पड़ोसी ने भी कंप्लेन नहीं की और ये बॉडी अब तक स्मेल क्यों नहीं की। जब वो बाहर जाके पूछताछ करते हैं तब उनके पड़ोसी बताते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी मौत 6 महीने पहले हुई है, क्योंकि उन्होंने परसों ही उन्हें बालकोनी में कपड़े सुखाते हुए देखा है और उनके बच्चों को खेलते हुए देखा है। वो बताते हैं कि वो लोग बहुत अजीब से थे, ना वो किसी से मिलते थे और ना वो कहीं जाया करते थे। ये सब चीज़ें जान के पुलिस भी काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर पुलिस को पूरा शक उस पे पति पे जाता है। लेकिन जो खून के बोतल से उनके बच्चे खेला करते थे, जब उसकी जांच की तो पता चला ये तो उसके हस्बैंड के ही ब्लड थे, जिससे पुलिस और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर जब पुलिस और इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें उनके घर में बहुत सारे ब्लैक मैजिक करने के सामान दिखाई देते हैं और उनके घर में बहुत सारी ड्राइंग भी बनी हुई थी, वो भी खून से, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जहाँ पे उन बच्चियों की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे उन्हें एक जहर की बोतल भी मिली थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये एक आत्महत्या है। पुलिस आज भी इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और इस केस को बंद करके बैठ गए। आज भी उन घर के पार शाम को 6 बजे के बाद बैरिकेड लग जाते हैं और वहाँ पे जाने पे भी पाबंदी लगा दी है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।